गाइस हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। गाइस आज को हम लोग स्टार्ट करने वाले प्रॉब्लम सेट फर्स्ट, ठीक है। एंड उसके मैंने कुछ क्वेश्चंस जो है वो आप लोगों को होमवर्क दिए हुए थे। सो आई होप आप लोगों ने वो होमवर्क जो है नहीं किया होगा ऑफ कोर्स, ठीक है। बट स्टिल अगर नहीं किया है तो पहले कर लो। ये वीडियो देखने से पहले तो थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा आपके लिए। एंड अगर कर लिया है तो लेट्स गेट गोइंग। अभी भी गाइस अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब अगर चैनल पे नए हो तो। एंड हम शुरू करते हैं फटाफट। सो हमको इसमें दिया गया है, तो हमको दिया हुआ है ट्रायंगल ABC जिसमें जो DE है वो AB को पैरेलल लेना, वो पैरेलल है तो समझ आएगा आप। ओके, सो जो AB जो है वो DE को पैरेलल दिया हुआ है। हमको दिया हुआ है AD 5 दिया हुआ है, AD हमको दिया हुआ है 5, ठीक है। BC दिया हुआ है 3, BC 3 दिया हुआ है। BC हमको 6.4 दिया, BC जो पूरा है वो 6.4 है और B हमको ढूंढने के लिए बोला तो पूरा 6.4 है तो ये x लिया हुआ है तो ये क्या आएगा x 6 पूरा है 6.4 तो ये x है तो 6.4 में से x चलेगा तो बचेगा वो ये आएगा 6.4 माइनस x। तो ये डायग्राम में ऐसे ही दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, हमको यहाँ पे रेशियोज दिए हुए और हमको बोला ये पैरेलल है तो अगर ये पैरेलल है तो हम बोलेंगे इन ट्रायंगल हम बोलेंगे ABC DE is parallel to segment AB। सेगमेंट DE जो है पैरेलल है इसको सेगमेंट AB को। Therefore by using क्या यूज करेंगे PPT, याद है ना सबको। तो PPT यूज करते क्या आएगा, तो आएगा CD अपॉन DA, CD अपॉन DA is equals to CE अपॉन EB, CE अपॉन EB। हमने ऑलरेडी लिख दिया बाय यूजिंग PPT, ठीक है। हाँ, CD की वैल्यू कितनी है हमारी 3, DA की वैल्यू कितनी है 5, CE की वैल्यू कितनी है हमारी 6.4 माइनस x और BE की वैल्यू हमारी कितनी है x। हमको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दैट इज BE की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। सो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे जाएगा तो 3 into x is equals to 5 into 6.4 माइनस x, ठीक है। तो 3 into x हो जाएगा 3x is equals to, तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.4 into 5 किया तो क्या आएगा 5 4 जा 20, 5 6 जा 30, 30 और 32 तो 32 और यहाँ पे कौन आएगा 32 माइनस 5 into x तो आएगा 5x, ठीक है। तो 5x को जो मैं यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ तो क्या आएगा 3x प्लस 5x, ठीक है। यहाँ पे माइनस 5x था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस 5x is equals to 32। 3 plus 5 कितना हो जाएगा 8x is equals to 32। x is equals to क्या आएगा 32 अपॉन 8 को मैंने वहाँ पे शिफ्ट कर दिया है मल्टीप्लाई और वहाँ पे क्या आएगा डिवाइड 8 1 8 8 4 जा 32 तो x is equals to क्या आया 4, ठीक है। अगर कुछ नहीं पता था आप पे यूनिट्स लिख सकते हो। तो x की वैल्यू क्या आ गई 4, देखो होगा मुझे b मुझे therefore BE is equals to 4। That's it, that was your question number 7। now question number 8। now question number 8 स्टार्ट करने से पहले अगर आपको प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस अगर याद नहीं है तो आप वो पहले आके चेक कर लीजिए ताकि आपकी वो कंफ्यूजन क्लियर हो जाए, नहीं तो आपको ये बहुत डिफिकल्ट लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिया क्या है, तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि ये एक लाइन है जिसको AP BQ CD और DS ये चारों लाइन क्या है इसी लाइन को परपेंडिकुलर ना, चारों लाइन इसी लाइन को परपेंडिकुलर है, इसके लिए ये जो चारों लाइन है ये एक दूसरे को पैरेलल है, ठीक है। ना वहाँ पे 3 पैरेलल लाइंस का दिया था, तो कोई भी 3 पैरेलल लाइंस पे मतलब कोई भी 2 पैरेलल लाइंस या 3 पैरेलल लाइंस इसमें से ले सकते हैं ना। हमको दिया हुआ क्या है, तो हमको दिया हुआ है AB दिया हुआ है 60, AB जो है हमको दिया हुआ है 60, BC हमको दिया हुआ है 70, CD हमको दिया हुआ है 80 और हमको यहाँ पे जो है PS जो है हमको दिया हुआ है 280, ठीक है। तो हमको पूछा है कि PQ कितना है, QR कितना है और RS कितना है, ये तीनों भी हमको पूछा है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्योंकि यहाँ पे हमको PS दिया हुआ तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे AD ढूंढ लेंगे पहले, ठीक है। सो AD कैसे ढूंढेंगे हम लोग, तो AD कैसे मिलेगा हमको, सो AD इज गोना बी क्या AB प्लस BC प्लस CD, AB प्लस BC प्लस CD। AB कितना है हमारा 16 प्लस 70 प्लस 80, सो AD को कितना आएगा 210, ठीक है। तो हमको यहाँ पे AD मिलेगा ना। अभी हमको करना क्या है, देखो 3 पैरेलल लाइन से तो हम लोग रेशियोज ले सकते हैं, तो हम लोग कैसे लेंगे रेशियोज, देखो यहाँ पे हमको PS पता है, यहाँ पे हमको AD पता है, हमको यहाँ पे PQ ढूंढना है तो यहाँ पे हमको AB ले लेंगे। तो क्या हो सकता है, हम लोग बोलेंगे कि PQ अपॉन PS
P से लेके Q तक और P से लेके S तक। अगर हम लोग इस साइड लेंगे तो इस साइड क्या लेंगे AB अपॉन क्या आएगा AD। AD उसका रीजन क्या लिखेंगे बाय प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस। ठीक है, आप इसको 3 को पूरा लेटर से दो। ठीक है, नाउ PQ कितना है हमारा, तो PQ हमको पता नहीं, PQ तो हमको ढूंढना है। ठीक है, PS हमारा कितना हमको दिया हुआ है, PS कितना हमारा 280। ठीक है, इज इक्वल टू AB कितना हमको पता है 60 और AD हमारा कितना है, तो AD हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया 210। सो PQ कितना आएगा, तो 60 into 280 upon 210। तो यहाँ पे डिवाइड कर दो, वहाँ पे क्या आएगा मल्टीप्लाई होगा। सो नाउ 0 और 0 कैंसिल हो गया। सो 7 3 7 4 ठीक है, 3 3 3 2 6 और ये 0। ठीक है, सो PQ कितना आया, PQ आया 20 into 4। तो PQ कितना आएगा, PQ आएगा कितना आएगा 20 into 4 कितना आएगा 80। ठीक है, तो यहाँ पे हमको PQ जो है वो मिल गया। और जैसे हम लोगों ने PQ ढूंढा है वैसे हम लोग बाकी के रेशियोज भी क्या कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। ठीक है, सो नाउ हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग नेक्स्ट रेशियो लेंगे। ठीक है, ये एक रेशियो गया। नाउ हम लोग लेंगे PQ अपॉन QR। ठीक है, कोई भी दो ले सकते हैं, PQ अपॉन QR। तो यहाँ पे अगर PQ अपॉन Q लिया तो यहाँ पे क्या लेंगे AB अपॉन BC, क्या लेंगे AB अपॉन BC। नाउ PQ जो है हमको पता है कितना, यहाँ पे हमने ढूंढा था कितना, यहाँ पे 80। QR हमको पता नहीं है, जब हम ढूंढेंगे AB कितना यहाँ पे पता है हमको 60 और BC कितना यहाँ पे हमको पता है 70। ठीक है, अभी QR हम ढूंढेंगे तो QR कैसा आएगा, QR तो मल्टीप्लाई होगा 80 into 70। ठीक है, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, ये मान लो तो इज इक्वल टू 60 into QR ढूंढना है तो 80 into 70 अपॉन 60 is equals to QR। ठीक है, ना 0 और 0 कैंसिल हो गया, 2 3 6 2 4 8। ठीक है, नाउ अभी ये और ज्यादा कुछ डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, 7 4 28 so 280 अपॉन 3, ये क्या है हमारा QR है। यहाँ पे हमको QR की जो वैल्यू है वो मिल चुकी है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो QR को मिल गया, क्यों यहाँ पे आपको आ गया। अभी यहाँ पे रेशियो में अगर आपको चीज और डिवाइड करना तो डिवाइड करके तो पॉइंट में भी ला सकते हो, और ना वैसे भी छोड़ दोगे तो भी चलेगा। ना QR हमको मिल गया, सो QR इज डन। नाउ लास्ट बचा हमारे पास क्या, RS। ठीक है, हम लोग RS को कैसे लेके, हम लोग लेके PQ अपॉन अभी RS ले लेते हैं, अपॉन RS इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा AB अपॉन CD। जैसे रेशियोज यहाँ पे लेंगे वैसे रेशियोज हमको यहाँ पे भी लेना है। तो यहाँ पे PQ हमको पता है कितना हमको मिला था 80 और RS हमको ढूंढना है, इज इक्वल टू AB कितना है 60 और CD कितना है हमारे पास 80। ठीक है, नाउ RS यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 80 into 80, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू RS into 60। सो 80 into 80 अपॉन 60 is equals to RS। now 0 0 cancel, now 2 4 40 2 3 ठीक है, एंड नाउ अभी ये और डिवाइड होगा नहीं, इसके लिए RS की जो वैल्यू क्या आएगी वो 48 4 32। ठीक है, सो 320 अपॉन 3। ठीक है, तो ये है RS की वैल्यू। दैट्स इट। सो आपको बेसिकली करना क्या था, यहाँ पे जो प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस है वो बार-बार अलग-अलग सेक्शन में लगाना था। जो रेशियो आप यहाँ पे लोगे दिस अपॉन दिस, तो यहाँ पे भी दिस अपॉन दिस। अगर आप यहाँ पे छोटा और बड़ा लेते हो तो यहाँ पे भी छोटा और बड़ा लेना है। ठीक है, तो जो जो रेशियोज आप लोगे अकॉर्डिंगली उस साइड में वही रेशियो लेना है। और सब टाइम आपको लिखना है रीजन, यहाँ पे भी रीजन आएगा बाय प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस, यहाँ पे आएगा रीजन। ठीक है, यहाँ पे यूज करेंगे, फिर यहाँ पे भी जो ये रीजन आएगा वापस बाय प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल। जहां जहां पे आप रेशियोज लोगे बार-बार वहां पे आपको बताया प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो दैट्स इट। आपको इसमें कुछ नहीं करना है। अगर आपको यहाँ पे जो डेसिमल में आपको लाने की जरूरत नहीं, रेशियोज में छोड़ दोगे तो भी आपको मार्क्स मिलेगा, लेकिन जब तक डिवाइड हो रहा है तब तक डिवाइड करो, पॉइंट्स में आंसर लाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आई होप समझ में आया। तो लेट्स गो टू नेक्स्ट सम। दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 9 जो काफी इजी है। ठीक है, इसमें दिया क्या है, आपको एक ट्रायंगल दिया है TQR, जिसमें हमको दिया है PM जो है मीडियन है, PM जो है वो मीडियन। ना मीडियन क्या करता है, मीडियन बेसिकली जो ट्रायंगल
ट्राइंगल है उसके ऑपोजिट साइड को, मतलब ये अगर मीडियन है तो जहाँ पे टच करेगा साइड को, ये दोनों को इक्वल पार्ट में कट करता है, मतलब जहाँ पे भी कट होगा तो ये साइड का और ये साइड का जो पार्ट रहेगा वो साइड का वो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो इसके लिए हमको पता है कि जो MQ है और MR जो है वो क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख लेते हैं गिवन में क्या क्या है हमारे पास। ठीक है, तो MQ जो है वो इक्वल है MR को। ठीक है, ये हमको पता रहना चाहिए। ठीक है, अब इसमें करना क्या, हमको प्रूफ करना है कि जो XY है वो QR को पैरेलल है, जो XY है वो QR को पैरेलल है ना। अगर ये हमको पैरेलल प्रूफ करना है गाइस, तो हमको क्या प्रूफ करना पड़ेगा, बाय बीपीटी करना, तो बीपीटी पता है आपको, तो हमको ये दिस अपॉन दिस जो है वो प्रूफ करना पड़ेगा इक्वल टू दिस अपॉन दिस। ठीक है, सो हम लोग ये करेंगे कैसे। ठीक है, तो यहाँ पे दो ट्रायंगल्स है। ओके, सो ये जो दो ट्रायंगल है मैंने यहाँ पे अलग अलग से बना दिया ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। ठीक है ना, यहाँ पे दिया हुआ है कि ये जो MX है ये एंगल बाइसेक्टर है, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस बना हुए दो एंगल बना हुए जो इक्वल है, ये भी दो एंगल इक्वल है। ठीक है, तो ये एंगल बाइसेक्टर है, तो यहाँ पे अगर एंगल बाइसेक्टर है तो एंगल बाइसेक्टर जो प्रॉपर्टी है वो यूज कर सकते हैं। हम लोग बोलेंगे इन ट्रायंगल PMQ हम लोग बोलेंगे MX इज एंगल बाइसेक्टर, दिया हुआ है। Therefore हम लोग बोल सकते हैं क्या क्या रेशियो लेंगे अपने, तो PM अपॉन MQ, PM अपॉन MQ। अभी यहाँ पे पहले PM क्या लगेगा, PX अपॉन XQ, PX अपॉन XQ। ठीक है, ये by using angle bisector property। ठीक है, और ये होगा कंडीशन 1। नाउ वैसे ही इन ट्रायंगल में बोल सकते हैं, इन ट्रायंगल दूसरा ट्रायंगल लेंगे PMR, पहले ट्रायंगल PMR हम लोग बोलेंगे MY जो है वो एंगल बाइसेक्टर है, MY इज एंगल बाइसेक्टर। और ये दिया हुआ है, ठीक है, गिवन लिख सकते हो आप यहाँ पे। नाउ अगर ये भी एंगल बाइसेक्टर तो यहाँ पे भी एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी जो है वो यूज हो सकती है, तो यूज करके देयरफॉर हम लोग बोलेंगे देयरफॉर यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा PM अपॉन MR, क्या आएगा PM अपॉन MR जो इक्वल आएगा, किसको इक्वल आएगा, यहाँ पे PM दिया बड़ा, इस साइड से तो इस साइड से लेंगे, तो PY अपॉन YR। ठीक है, ये भी सिर्फ बाय यूजिंग एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। ठीक है, ये हो गई कंडीशन 2। ना अगर 1 और 2 देखोगे, ठीक है, तो देखो ये जो PM है ये PM को इक्वल है, और MQ और MR जो है हमने देखो यहाँ पे निकाल दिया था, क्योंकि देखो ये मीडियन है ना, ये मीडियन है, तो MQ और MR क्या है, इक्वल है, तो MQ और MR भी इक्वल है, और ये PM हमको दिख रहा है इक्वल है, तो हम बोल सकते ऑल्सो MQ is equals to MR, और इसका रीजन क्या है, PM is the median। ठीक है, ये लिख दिया कंडीशन 3। therefore from 1 2 and 3 देखो ऊपर वाला तो इक्वल है ही, नीचे वाला भी इक्वल है, तो पता चल गया। तो अगर ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। therefore from 1 2 and 3 हम लोग के PX अपॉन XQ जो इक्वल है क्या, PY अपॉन YR। PX अपॉन XQ जो है वो इक्वल है PY अपॉन YR। देखो PX अपॉन XQ इक्वल है PY अपॉन YR, और कन्वर्स ऑफ BPT जो अप्लाई करना है हमको, उसके लिए हमको यही तो चाहिए, हमको ये रेशियोस क्या चाहिए, इक्वल चाहिए। तभी हम लोग बोलेंगे इन ट्रायंगल PQR, इसको हम कंडीशन दे देते हैं 4। ठीक है, इन ट्रायंगल PQR हम लोग बोलेंगे ये वाला लिखना है हमको। ठीक है, क्या है, PX अपॉन XQ equals to PY upon YR। PX upon XQ equals to PY upon YR। ठीक है, from 4 therefore हम लोग XY is parallel to QR by converse of BPT। तो BPT का उल्टा हम लोग यूज करके हम लोग बोलेंगे कि ये जो ट्रायंगल है, सॉरी ये जो दोनों लाइन है क्या है, पैरेलल। ठीक है, रेशियोस अगर इक्वल है तो लाइन क्या है, पैरेलल। ये हम लोग किसमें, ये हम लोग किसमें प्रूफ कर पाते हैं, कन्वर्स ऑफ BPT में। ठीक है, तो काफी सिंपल था क्वेश्चन ही। आपको ये जो ट्रायंगल लेने से पहले ये ट्रायंगल करना था, इसमें एंगल बाइसेक्टर लगाना, ये ट्रायंगल लेना, इसमें एंगल बाइसेक्टर लगाना, तो दो आ जाएंगे। फिर ऊपर का PM इक्वल है, MQ और MR इक्वल आएगा, MQ और MRQ इक्वल आएगा, क्योंकि ये PM जो मीडियन है तो ये दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए दोनों इक्वल
इक्वल आएगा ना, ये दोनों अगर इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल आना चाहिए, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे ना। अगर हम लोग इस ट्रायंगल में देखें तो अगर px/x और py/yr है तो मतलब ये रेशियोस इक्वल, अगर रेशियोस इक्वल तो लाइन क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए बाय कन्वर्स ऑफ dp/t, ठीक है। दैट्स इट। तो लेट्स गो टू नेक्स्ट सम। ओके सो गाइस दिस इज क्वेश्चन नंबर 10 एंड ये भी काफी इजी है। हमको क्या किया हुआ है इसमें, जो bx है वो एंगल ABC का बाइसेक्टर है यहाँ पे, तो ये एक एंगल बाइसेक्टर है और यहाँ पे ये एक एंगल बाइसेक्टर है। ये थोड़ा बहुत पिछले सम जैसा ही है बट थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। सो नाउ अगर हमको कम होगा इसमें करना है कि आपको फाइंड करना है ax/xy क्या आएगा। ax/xy की जो वैल्यू है वो हमको फाइंड आउट करनी है। मैं दो ट्रायंगल लेके जो है a b y और ये x, और दूसरा जो ट्रायंगल c a y और यहाँ पे x, ठीक है। नाउ ये भी एंगल बाइसेक्टर, ये भी एंगल बाइसेक्टर, दोनों में एंगल बाइसेक्टर जो प्रॉपर्टी है वो यूज करेंगे, ठीक है। हम लोग लेके देयरफॉर इन ट्रायंगल हम लोग पहले ये वाला ट्रायंगल लेके a b y हम लोग लेके dx इज एंगल बाइसेक्टर, इज एंगल बाइसेक्टर, क्यों गिवन, ठीक है। तो मैं इसमें क्या करेंगे, देयरफॉर हम लोग लेंगे ab upon by is equals to ax upon xy। देखो ab upon by जो होगा ax upon xy, ठीक है। ये हो गई कंडीशन 1, ठीक है। वैसे ही दूसरी ट्रायंगल भी, और इसका रीजन क्या है, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा है ना। इन ट्रायंगल दूसरा ट्रायंगल क्या है, ACY, देखिए इन ट्रायंगल ACY हम लोग क्या लिखेंगे, CX इज एंगल बाइसेक्टर। देयरफॉर इसमें हम लोग क्या बोलेंगे, अगर ये एंगल बाइसेक्टर तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे AC/CY, तो हम लिखेंगे AC/CY। ना मैं पहले ये ले रहा हूँ फिर ये ले रहा हूँ ताकि इसमें ये और ये आ जाए ax/xy, क्योंकि हमको ax/xy चाहिए, ठीक है। तो AC तो ax/xy, AC/CY ax/xy। चलिए ओके, कंडीशन 2, इसका भी रीजन क्या है, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी, ठीक है। यहाँ तक हो गया, ये हो गया कंडीशन 2। ना 1 और 2 देखेंगे हम लोग, तो ये क्या है, तीन मतलब ये ax/xy है और ये ax/xy और ये भी ax/xy, तो अगर ये राइट हैंड साइड इक्वल है तो ये भी इक्वल आना चाहिए। हम लोग बोल सकते हैं कि ax/xy जो है इक्वल है ab/by को, और जो इक्वल है ac/cy को, ठीक है। और ये कहां से आया, फ्रॉम 1 एंड 2, ठीक है। यार समझ में आएगा, देखो ax/xy इससे हमको समझ में आएगा कि ये दोनों अगर इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल होना चाहिए। ना ये तीनों भी क्या है, हम लोग बोल सकते हैं इक्वल है, क्योंकि ये इसको इक्वल है, ये इसको इक्वल है और ये इसको इक्वल है, ये तीनों भी एक दूसरे को इक्वल है। ना अगर हमने थ्योरम ऑन इक्वल पढ़ा रहेगा, इक्वल रेशियो क्या होता है, समझो कि 2/3 इक्वल है 4/6, बराबर है ना। 2/3 4/6 को इक्वल है 2, फिर अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा 2 2 4 2 3 6, तो 2/3 आएगा। तो उसने बोला अगर 2/3 जो है वो अगर 4/6 पे इक्वल है तो हम लोग इसको ऐड करेंगे, दैट इज 2 + 4 और नीचे ऐड करेंगे 3 + 6, तो जो आएगा वो भी 2/3 को इक्वल है। कैसे 2 + 4 कितना आएगा हमको बताओ, 6 आएगा, हमारे पास 3 + 6 कितना आएगा, ये 9 आएगा। तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 3 2 6 3 3 9 आया ना वापस 2/3। तो ये क्या है हमारा थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो, कि अगर रेशियो इक्वल है तो हम लोग कोई भी दो रेशियो ऊपर ऊपर नीचे नीचे ऐड कर सकते हैं। तो हम लोग इसमें से देखेंगे, तो हमको इसमें से कौन सा ऐड करना है, हमको कैसे पता चलेगा, तो हमको तो ax/xy ढूंढना है, हमको इधर को चाहिए, तो इसको छोड़ के बाकी दोनों को ऐड कर दो। हम लोग क्या लेंगे, ax/xy जो है हम लोग लेंगे इक्वल है ab + ac/by + yc, और इसको लिखेंगे रीजन बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो, ठीक है। ये हमने कहां पे पढ़ा था, ये हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, अगर याद नहीं है तो, ठीक है। तो ये हो गया। नाउ हम लोग ax/x, तो देखो ab की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ab की वैल्यू है 5, ac की वैल्यू कितनी है 6 अपॉन by + yc, by + yc क्या होगा, bc ना, by + yc क्या होगा, bc। तो ax/xy इज क्या आएगा, 5 + 6 कितना हो गया हमारा, हो गया 11, ठीक है। और पहले एक मिस्टेक हो गया था, ac की जो वैल्यू है ना वो 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 प्लस आएगा 4, तो 5 + 4 कितना आएगा, 9 आएगा। और अगर हम लोग इसको भी डिवाइड करेंगे तो 3 2 6 और 3 3 9, सो ax/xy की जो वैल्यू है वो कितनी है, 3/2, ठीक है। तो खाली मिस्टेक हो गया हमारा, जो मैंने ac की वैल्यू है वो तो 6 ले ली, इसके से मिस्टेक हो गया, ठीक है। चाहे वो आपको समझ में आएगा।
तो गाइस दैट्स इट। ओके सो गाइस दिस इज द क्वेश्चन नंबर 11 एंड ये काफी कुछ सिमिलर है टू क्वेश्चन नंबर 7 इन प्रैक्टिस सेट 1.3, ठीक है। तो उससे ऑलमोस्ट सिमिलर है बट थोड़ा सा डिफरेंट, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो इसमें हमको दिया हुआ कि जो AD है वो BC को पैरेलल है और हमको प्रूव करना है कि AP अपन PD जो है PC अपन PB को इक्वल है। तो पहले मार्क कर देंगे कि कौन सा साइड है। तो AP की इधर ये रहा एंड PD कहाँ पे हमारा, PD ये रहा and PC is here and BP is here, ठीक है। तो ये तो अगर मैं ये दो साइड से लूँ तो ये ट्रायंगल बन रहा है, बरोबर है। अगर मैं ये दो साइड लूँ तो ये ट्रायंगल बन रहा है। तो ये दो ट्रायंगल्स हैं, हम लोग ये दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करेंगे क्योंकि अगर सिमिलर प्रूफ करेंगे तभी तो रेशियोज आएगा, ठीक है ना। तो सिमिलर कैसे प्रूफ करेंगे, तो एक तो होगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल और एक हम लोग क्योंकि दोनों लाइंस पैरेलल है तो हम बोलेंगे ये एंगल जो है वो इस एंगल क्योंकि देखो Z फॉर्म हो रहा है, बरोबर है। तो ये जो एंगल है वो इस एंगल को इक्वल है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं ट्रायंगल का नाम, तो इन ट्रायंगल APD बोलेंगे इन ट्रायंगल APD एंड ट्रायंगल दूसरा क्या लेंगे यहाँ पे अगर APD दिया था यहाँ पे CPD, ट्रायंगल CPD हम लोग बोलेंगे एंगल A is congruent to angle C to alternate angle, right? एंगल अब बोलेंगे एंगल D जो है वो कॉन्ग्रुएंट है एंगल B को, उसका भी रीजन लिख सकते हैं ऑल्टरनेट एंगल। फिर हम बोलेंगे देयरफॉर ट्रायंगल APD जो है सिमिलर है ट्रायंगल CPB को बाय AA टेस्ट, ठीक है। तो ये हमने सिमिलर प्रूफ कर दिया, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। इसमें वर्टिकल ऑपोजिट एंगल भी ले सकते हैं, कोई भी देखो आपको पता है 3 होते हैं, कोई भी 2 ले सकते हैं। तो मैंने ये एंगल और ये एंगल लिया है, ठीक है। तो ये और ये ऑल्टरनेट एंगल है और ये क्या है ऑल्टरनेट एंगल है बिकॉज़ ये लाइन और ये लाइन क्या है पैरेलल। तो एक Z ऐसे फॉर्म हुआ और एक Z ऐसे फॉर्म हुआ, ठीक है। आपको आपको समझ में आ जाएगा। सो नाउ ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो बाय टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटीज ओके। सो ओके दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो हम लोग करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसमें क्या है AP अपॉन CP इक्वल्स टू PD अपॉन PB इक्वल्स टू AD अपॉन CP और इसका क्या लिखेंगे और इसका रीजन क्या लिखेंगे करस्पॉन्डिंग sides are in proportion, ठीक है ना। अब इसमें हमको लेना पड़ेगा, तो यहाँ से चूज करें तो AP हमको चाहिए, फिर PC या CP हमको चाहिए, फिर PD और PB ये हमको चाहिए, ठीक है। सो नाउ ये तो ये और ये ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। हम लोग लिख देते हैं AP अपन ये हम लिख देते हैं CP को PC लिख देते हैं हम लोग CP PC एक ही बात, ठीक है। नहीं निकालते PD रखेंगे और PB को हम लोग BP लिख देते हैं, ठीक है। सिर्फ नाम चेंज किया है। ये कौन सा this is 1 this is 2 from 1 and 2 और ये हम लोग बोलेंगे 3 इसको लिखेंगे from 3। नाउ हमको क्या चाहिए, देखो ये पूरा सेम है ऑलमोस्ट, हमको सिर्फ क्या चाहिए PC की जगह PD और PD की जगह PC चाहिए। तो हम लोग इसको इधर लेके आएंगे और इसको इधर, देखो हम जब क्रॉस शिफ्ट करते हैं तो PC से डिवाइड है तो ऊपर जाके क्या आएगा मल्टीप्लाई और ये जो ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है तो नीचे क्या आएगा डिवाइड आएगा। लिखेंगे AP अपॉन ये नीचे आएगा यहाँ पे तो क्या लिखेंगे PD इस वहाँ पे क्या आ जाएगा ऊपर PC और नीचे क्या रहेगा B। तो यहाँ पे ये जो हमको प्रूफ करना था वो यहाँ पे हमने प्रूफ कर दिया। तो काफी इजी था, क्या करना था ये दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना था। कैसे करेंगे सिमिलर प्रूफ, तो ये और ये ऑल्टरनेट एंगल है, ये और ये ऑल्टरनेट एंगल है, तो बाय 8 है दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो करस्पॉन्डिंग रेशियोज जो हम लोगों ने ले लिए। फिर हमको कौन सा चाहिए था वो उन्होंने ले लिया, तो ऑलमोस्ट सेम ही, खाली ये और ये इंटरचेंज हुआ था। इसको यहाँ पे ला दिया, इसको यहाँ पे ला दिया और ये उन्होंने मन से नहीं लाया, मतलब ये जब यहाँ पे जाता है तो नीचे तो ऊपर जाएगा, ऊपर है तो यहाँ पे नीचे आएगा। ये रूल ही है मैथ्स का, ठीक है। दैट्स इट, लेट्स गो टू नेक्स्ट सम। क्वेश्चन है वो एक्टिविटी है, तो हम लोग फटाफट शुरू करते हैं। इसमें करना क्या हमको, तो हमको दिए हुए दो ट्रायंगल, एक है ABC और दूसरा है XBY, ठीक है। पर हमको ना कुछ वैल्यूज दी हुई है, जैसे कि XY जो है हमको दिया हुआ है 9 और हमको पूछा है AC हमको फाइंड करना है।
हमको कुछ कंडीशंस भी दी है, जैसे कि एक्स वाई और AC पैरेलल है, एक्स वाई और AC पैरेलल है, अगर दो लाइंस पैरेलल है तो हमको करस्पॉन्डिंग एंगल से फिर हम करस्पॉन्डिंग रेशियो वगैरह ले सकते हैं, ठीक है ना। हमको फाइंड करना है AC, ठीक है। तो यहाँ पे हमको ऑलमोस्ट कुछ पार्ट्स कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं, हमको उसको फॉलो करते हुए बाकी के जो पार्ट्स हैं वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखते हैं क्या किया है। तो 2ax 3by, ठीक है, ये हमको यहाँ पे ओके। सो 2ax 3bx ये हमको ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या किया, ax को यहीं पे रखा, ax को यहीं पे रखा, 2 को उधर शिफ्ट किया और bx को इधर शिफ्ट किया। सो ax इधर रह गया, bx वहाँ पे ऊपर था तो यहाँ पे नीचे आ गया। वहाँ पे ऊपर पहले से क्या था 3 और ये जो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था वहाँ पे क्या आएगा डिवाइड, तो क्या आएगा 3/2, ठीक है ना। अभी यहाँ पे क्या इन्होंने कंपोनेंट जो है वो यूज किया, कंपोनेंट मतलब क्या, ऊपर नीचे वाला जो है वो ऊपर ऐड होता है और नीचे वैसे वैसे रहता है, मतलब जो नीचे है वो ऊपर ऐड होगा और जो नीचे वो वैसे ही रहेगा। देखो ax था ऊपर और नीचे bx था, तो ऊपर ये जो bx है ये ऊपर ऐड हो जाएगा, तो ax प्लस bx और नीचे bx ही रहेगा। तो वैसे इस साइड भी होना चाहिए, तो 3 प्लस नीचे का प्लस होना चाहिए और नीचे जो है वो वैसे का वैसा ही रहेगा ना। 3 + 2 क्या होगा अपना 5 और यहाँ पे क्या आएगा 2। तो ax plus bx ना, तो अगर हम करें ax plus bx तो क्या हो जाएगा ab, तो इन दोनों को ऐड करके बन गया ab और bx जैसे था वैसे का था, नीचे तो 5/2 आया, ये हो गया कंडीशन 1। नाउ बोलेंगे ट्रायंगल BCA, ट्रायंगल BCA बड़ा ट्रायंगल और ट्रायंगल BYX, ट्रायंगल BYX ये दोनों सिमिलर है बाय विच टेस्ट, कौन सा टेस्ट है। देखो ये जो एंगल है और ये जो एंगल है वो इक्वल है और ये जो एंगल है ये एंगल से इक्वल है, ठीक है, और ये कॉमन एंगल है, तो मैं बोलूंगा ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है और ये भी एंगल ये दोनों भी करस्पॉन्डिंग एंगल है और ये मैं बोल सकता हूं कि कॉमन एंगल है। तो ये तीन तरीके से हो सकता है, ठीक है, लेकिन कोई भी दो भी रहेगा तो भी चलेगा। तो भी ये अगर मैं बोल तो कौन सा टेस्ट आएगा AA टेस्ट, क्योंकि एंगल लेंगे तो AA टेस्ट आएगा। हमको पूरा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है इसमें, ये हमको सिर्फ लिखना है कि कौन सा टेस्ट है। तो AA टेस्ट दोनों क्या है सिमिलर है ना, क्योंकि सिमिलर है तो इसके करस्पॉन्डिंग रेशियो जो आएगा साइड से जो रेशियो आएगा वो प्रोपोर्शन में आने चाहिए। तो हमने जो करस्पॉन्डिंग रेशियो है वो लिख दिया, अभी ऑलरेडी लिख के दिए हुए हमको लिखने नहीं है, हमको सिर्फ वैल्यूज आनी है। तो BA/BX, ना BA/BX की वैल्यू क्या है हमारे पास 5/2, AC यहाँ पे है, XY की जो वैल्यू उन्होंने यहाँ से दी 9 आएगा, ठीक है। तो हम शिफ्ट करेंगे, सो 5 × 2 और ये 9 इधर जाएगा तो क्या आएगा AC आएगा 5/2 × 9, ठीक है। तो AC क्या आएगा, AC आएगा 9 × 5 = 45/2, तो AC = 45/2 छोड़ सकते हैं आप चीजों, या फिर अगर डेसिमल लिखो तो AC = 45 का हाफ कर दो, 2 2 4 और 2 2 4 किया 0.25 22.5 जो है AC की वैल्यू आएगी। दैट्स इट, दैट वाज योर 12th क्वेश्चन जो कि एक्टिविटी थी। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा, इजी था काफी। तो लेट्स गो टू नेक्स्ट सम व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 13 एंड दिस इज गोना बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ this chapter. This is the last question of this chapter, तो शुरू करते फटाफट। एंड ये क्वेश्चन नंबर 13 जो है काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये काफी डिफिकल्ट है एंड आप एकदम ध्यान से बने रहिएगा ताकि आपको समझ में आए तो एकदम क्लियर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें दिया हुआ है, इसमें ट्रायंगल दिया हुआ है ABC, ठीक है, ABC ट्रायंगल है ना। उसके अंदर एंगल A जो है ये 90 दिया हुआ है, ये एंगल जो है 90 है। ऑल्सो DEFG जो है ये जो है एक स्क्वायर है, तो अगर ये एक स्क्वायर है तो इसके चारों जो एंगल है तो क्या होने चाहिए 90 होने चाहिए, ठीक है। तो ये एक स्क्वायर है, ये हम लोगों को बताया होगा ना। यहाँ पर प्रूफ क्या करना है, DE का जो स्क्वायर है, DE का जो स्क्वायर है इक्वल है इनटू सॉरी वो इक्वल है BD इनटू EC, BD इनटू EC, ठीक है। सो हमको बेसिकली इससे पता चलता है ये कि हमको इन दोनों ट्रायंगल्स की रेशियो लेने हैं, क्योंकि इसमें BD भी यूज होगा, इसमें EC भी यूज होगा, तो ये दोनों ट्रायंगल जो है हमको इसके रेशियो लेने हैं। हाँ, इन दोनों ट्रायंगल्स के रेशियो लेने से पहले हमको इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमको इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करना है, तो सिमिलर प्रूफ होगा कैसे। तो सबसे पहले तो देखो, अगर ये मैं एक ट्रायंगल देखूं तो मैं अलग G B और ये है D और यहाँ पे अगर तो ये है E F और ये है C ना। अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा, डिफॉल्ट है, और ये 90 है तो ये भी 90 होगा। तो एक एंगल तो हमको मिल गया ऑलरेडी, क्या है वो दोनों में एंगल क्या है 90 90 है। बिल्कुल क्या है स्क्वायर के साइड से, स्क्वायर के साइड एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो दोनों 90 ही रहेगा। अब हमको सिर्फ एक और एंगल प्रूफ करना है। अगर हम लोग एक और एंगल इन दोनों में इक्वल प्रूफ कर दे तो हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल्स क्या है सिमिलर है। इसको प्रूफ करने के लिए लोग करेंगे क्या, तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो एंगल है इसको हम लोग x ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं x ना। अगर ये एंगल x है तो ये ट्रायंगल को देखो ध्यान से AGF, अगर ये ट्रायंगल में ये 90 ये x है तो ये आना चाहिए 90 माइनस x, ठीक है। अगर जिसको समझ में नहीं आया तो मैं आपको समझा देता हूँ कि अगर एक ट्रायंगल ले लूं मैं, उसमें एक एंगल 90 है
टोटल एंगल कितना होता है 180, ठीक है। तो माइनस एक तो हो गया 90, तो 90 अगर एक चले गया तो बचा कितना 90 बचा, तो ये दोनों मिला के कितना होना चाहिए 90 होना चाहिए। अगर मैं इसमें से एक x ले लूं, अगर एक क्या ले लूं x से, x होना कितना हो सकता है 40 भी हो सकता है 50 भी हो सकता है, तो दूसरा कितना होगा, तो दूसरा 90 माइनस 40 होगा। मतलब देखो अगर ये 90 है, अगर ये 40 है तो ये कितना आएगा 50, तो ये 40 है तो ये 50 आएगा, मुझे कैसे पता चला, तो ये 90 माइनस 40 करूंगा तो कितना आएगा 50 आएगा, क्योंकि तीनों मिला के मुझे कितना आना चाहिए 180, तो 40 प्लस 50 कितना 90 प्लस 90। तो इस तरह से मैं बोल सकता हूँ कि अगर मैंने इस एंगल को x लिया तो ये 90 में से ये x चलेगा, तो ये जो बचेगा वो ये आएगा 90 माइनस x। तो अगर ये x है तो ये एंगल कितना है 90 माइनस x है ना। अगर ध्यान से देखोगे तो ये जो लाइन है और ये जो लाइन है, ये दोनों लाइंस पैरेलल है ना। क्यों पैरेलल है, क्योंकि ये स्क्वायर्स के साइड्स हैं, ठीक है। स्क्वायर के ऑपोजिट साइड्स क्या होती है पैरेलल होते हैं। पहले तो ये एंगल और ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो ये x हो जाएगा ना, ये x हो गया, ठीक है। तो ये 90 है, ये x हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस x, ठीक है। रिमेनिंग एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। नाउ वैसे ही अगर मैं ये देखूं इसमें, तो ये एंगल और ये एंगल जो है करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो अगर ये 90 माइनस x है तो ये भी क्या होगा 90 माइनस x, और अगर ये 90 माइनस x है तो ये बचा हुआ एंगल क्या होगा x होगा। तो ना देखो इसमें ये 90 माइनस x है, इसमें ये 90 माइनस x है, तो ये दोनों एंगल इक्वल है। इसमें ये x है और ये x है, तो ये दोनों भी क्या है इक्वल है। तो इस तरह से हम इनको सिमिलर प्रूफ करेंगे। तो इन ट्रायंगल AGF, इन ट्रायंगल AGF एंगल A इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये कैसे पता हमको, गिवन है, ठीक है। लेट एंगल G इज इक्वल्स टू x, therefore एंगल F इज इक्वल्स टू क्या आएगा 90 माइनस x, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। नाउ अगर हम लोग ये वाला ट्रायंगल लेंगे, हम लोग लेंगे इन ट्रायंगल GDB, इन ट्रायंगल GDB हम लोग लेंगे एंगल B is equals to 90 डिग्री, ठीक है। क्यों, बिकॉज GD is perpendicular to DE, ठीक है। हम लोग रीजन दे सकते हैं। नाउ एंगल B, ओके, तो हमको पूरा हमको पूरा एंगल लिखना पड़ेगा। एंगल GDB is equals to 90 डिग्री, क्योंकि GD और DE क्या है परपेंडिकुलर, ठीक है। ये हो गया। फिर हम बोलेंगे कि एंगल B जो है इज इक्वल्स टू x, ठीक है। क्यों, बिकॉज ये है करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है ना। ये x हो गया, तो मैं बोलूंगा कि एंगल BGB जो है वो होगा 90 माइनस x, क्यों रिमेनिंग एंगल, ठीक है ना। देखो ये हो गया इस ट्रायंगल का ना। लास्ट वाला ये जो ट्रायंगल लोग इसको भी ले लेते हैं। इसका क्या लेंगे हम लोग, इन ट्रायंगल FEC, ठीक है। हम बोलेंगे एंगल FEC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, और उसको हम रीजन क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे FE इज परपेंडिकुलर टू EC, ठीक है। और हम लिखेंगे एंगल C जो है वो क्या रहेगा 90 माइनस x क्यूब करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है ना। ये हो गया 90 माइनस x, तो हम लोग बोलेंगे देयरफॉर एंगल EFC जो रहेगा वो क्या रहेगा x क्यूब, क्या है वो रिमेनिंग एंगल, ठीक है। सो नाउ ये तीनों ट्रायंगल्स का डिराइव कर दिया, ठीक है। अच्छा, अगर आपको यहाँ पे चाहिए कि आप यहाँ पे डायरेक्टली नहीं लिखो, अगर x आपको डायरेक्टली नहीं लिखना है तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि एंगल B जो है वो इक्वल है एंगल AGF को, जो इक्वल है x को, ठीक है। आप ऐसा भी लिख सकते हो, और इसमें भी आप चाहिए तो लिख सकते हो कि एंगल C जो है वो इक्वल है एंगल AFG को, और जो इक्वल है 90 माइनस x को, ठीक है। तो मैं अभी इसमें कंडीशंस डाल देता हूँ, तो इसमें तो जरूरत नहीं है हमको, इसमें डाल दूंगा मैं 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। फिर हम यहाँ पे बोलेंगे देयरफॉर इन ट्रायंगल GDB एंड ट्रायंगल
एफ ई सी। अगर जो ट्रायंगल लेंगे वो सिमिलर प्रूफ करेंगे, ठीक है। सो अगर हम क्या बोलेंगे इसमें क्या क्या है हम लोग देख सकते हैं। हम लोग एक तो जो 90 वाला बोल सकते हैं, हम लोग बोलेंगे एंगल GDB जो है वो कॉन्ग्रुएंट है GDB एंगल FEC को, बिकॉज क्या है ईच 90 डिग्री, ठीक है। ये एक हो गया कंडीशन 7, ठीक है। वैसे ही एक और ले लेते हैं, कौन सा लेते हैं, x वाला लेते हैं, ठीक है इसमें। सो ये वाला, ठीक है। और तो लोग बोलेंगे कि एंगल B जो है वो इक्वल है एंगल EFC को, ठीक है। तो वो इसको इक्वल है, उसका रीजन क्या लिखेंगे हम लोग, फ्रॉम 2 and 6, ठीक है। 2 and 6 हो गया। तो फिर देयरफॉर हम लोग बोलेंगे देयरफॉर ट्रायंगल GDB is similar to triangle FEC, ठीक है। यहाँ पे आके आपका सम है वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया। अभी ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ हो गया, और सिमिलर प्रूफ हो गया तो हम लोग करस्पॉन्डिंग साइड्स ले सकते हैं। तो हम लोग लेते हैं फटाफट। सो GD अपॉन FE is equals to DB अपॉन EC is equals to GB upon FC. Why? Because corresponding sides are in proportion, ठीक है। ना हमने ये लिखा है, इसमें हमको चाहिए कौन सा, हम यहाँ से देखेंगे। एक तो हमको BD और EC चाहिए। तो BD किसमें है, ये रहा, और EC किसमें है हमारा, ये रहा, ठीक है। BD एंड EC एक हो गया, एंड दूसरे हमको कौन से चाहिए रहेंगे, दूसरे हमको वो चाहिए रहेंगे जिसकी जगह पे हम DE ले पाए। तो DE किसकी जगह पे ले सकते हैं, तो GD और FE की जगह पे हम DE ले सकते हैं। तो GD और FE ये रहा, ठीक है। वो क्यों लेना हमको, क्योंकि तो ये साइड है स्क्वायर है, तो हम इसकी जगह पे ये ले सकते हैं और इसकी जगह पे भी ये ले सकते हैं। GB और FC की जगह पे हम नहीं ले सकते। GB और FC इसमें काम का नहीं, तो ये चारों लेने हैं, ठीक है। तो गाइस हम लोगों ने यहाँ पे जो ट्रायंगल को जो हमको कंडीशन चाहिए थी सिमिलर प्रूफ करने के लिए वो हमको मिल गया। हम लोग बोलेंगे देयरफॉर ट्रायंगल GDB। ना यहाँ पे नेमिंग करते वक्त ध्यान रखना है कि लोग एकदम करस्पॉन्डिंग साइड से ले, क्योंकि हमने यहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइड्स नहीं लिए थे। तो GDB, तो GDB, तो 90 - x फिर 90 और फिर x वाला। तो यहाँ पे क्या आएगा 90 - x यानी C, फिर 90 यानी E, और यहाँ पे क्या आएगा F, ठीक है। तो हमने यहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइड्स ले ली। और ट्रायंगल्स क्या है, सिमिलर है, ठीक है। और सिमिलर तो हम लोग करस्पॉन्डिंग रेशियो ले सकते हैं। तो हम लोग क्या लेंगे, GD upon CE is equals to DB upon EF is equals to GB upon CF, ठीक है। क्यों, बिकॉज़ इसका रीजन क्या आएगा, करस्पॉन्डिंग sides are in proportion, ठीक है। ना ये नोट ले लेंगे, इसमें हमको चाहिए कौन सा, तो हम यहाँ से चेक करेंगे। तो BD किसमें है, तो BD DB ये रहा, और EC किसमें है, EC इसमें। तो हमको ये चारों जो है चाहिए रहेगा। हम ये चारों ले क्या लेंगे हम लोग, GD अपॉन CE is equals to DB अपॉन EF, ठीक है। और उसको हम कंडीशन दे देते हैं 8, से हम लिख सकते हैं हम लोग फ्रॉम 8। ना हमको एक बात का ध्यान रखना है कि देखो जो GD है और जो FE है, तो GD, FE और DE और GF ये चारों साइड्स स्क्वायर के, तो चारों साइड्स इक्वल है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो DE है वो इक्वल है EF को, जो इक्वल है GD को, और जो इक्वल है GE को। तो इन चारों की जगह पे हमको कोई भी लिख सकता है। तो जहाँ पे हमको GD और FE है उसकी जगह हमको लिख देंगे D। तो GD ये रहा और FE ये रहा, इसके जगह हम लिख देंगे D। तो DE upon CE is equals to DB upon DE, because all sides of square are equal, ठीक है। So ये रीजन आ गया। Now हमको DE साथ में चाहिए, DE से शिफ्ट कर देंगे तो DE into DE हो जाएगा, और ये यहाँ पे चले जाएगा तो जाएगा DB into CE। अब लास्ट बार में लिख के इसको, तो DE into DE का हो जाएगा DE का, तो DE into DE का हो जाएगा DE का
स्क्वायर और डी बी को हम लोग लिख सकते हैं बी डी, उल्टा कर दिया, और सी ई को हम लोग लिख सकते हैं ई सी। सो दैट्स हाउ वी प्रूव दिस सम। ओके, तो गाइस आई होप आपको ये सम समझ में आ रहेगा। अगर ये सम समझ में आया तो वीडियो को लाइक करो, एंड अगर चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड फ्रेंड्स से शेयर करो। जितने ज़्यादा लाइक्स आएंगे, जितने ज़्यादा कमेंट्स आएंगे, उतना मोटिवेशन बढ़ेगा और वीडियोस बनाने का। एंड कमेंट सेक्शन में कमेंट करो कौन सा पार्ट डिफिकल्ट लगा, कहाँ कंफ्यूजन रही, ताकि अगर कुछ रहेगा तो मैं क्लियर अप कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू गाइस, टेक केयर एंड कीप लर्निंग, बाय बाय, टेक केयर।